प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 अभ्यास 11 समीकरण एक चर में प्रश्नावली 11 भी हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। यानी कि शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, हमें ये नहीं पता कि कितनी पेंसिल शशि ने खरीदी। 2 पेंसिलें उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, और जो पेंसिल उसने खरीदी थी उनमें से 2 पेंसिलें अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिल शेष हो तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी। अब उसके पास कितनी बचती है? 3। यानी कि उसने, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी और उन पेंसिलों में से 2 पेंसिल अपनी बहन को दे दी। अब शशि के पास 3 पेंसिलें बचती है, तो बताओ कि शशि ने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं? हम मानते हैं इस प्रश्न में, माना पेंसिल, ठीक है, माना पेंसिल खरीदी कितनी? x। शशि ने कितनी पेंसिल खरीदी? x। बहन को दे दी पेंसिल कितनी हो जाएगी? x माइनस 2। कितनी होगी? x माइनस 2, क्योंकि उसने x खरीद दी और उनमें से 2 बहन को दे दी, यानी कि उनमें से 2 कम हो गई, यानी कि क्या होगी? x माइनस 2। अब उसके पास शेष पेंसिल कितनी बची? 3। यानी कि जब हम x में से 2 दे देंगे तभी तो 3 बचेगी। अगर मान लीजिए हमारे पास 5 पेंसिलें थी और 5 में से हमने बहन को 2 पेंसिलें दे दी, तो कितनी बचेगी हमारे पास? 3। यानी कि 5 माइनस 2 भी 3 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार x माइनस 2 बराबर 3 के लिखते हैं। अब यहाँ पर पक्षांतर होता है, x की वैल्यू जो है, जो माइनस 2 है, पक्षांतर में दाईं पक्ष में जाती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है, तो ये प्लस की माइनस की प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी कि 3 और 2 का ऐड किया आपने तो कितना है? x बराबर 5। अतः शशि ने 5 पेंसिलें खरीदी। अब शशि ने कितनी पेंसिलें खरीदी? 5। 5 में से बहन को कितनी दी? 2। शशि के पास कितनी बची? 3। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हमने 6 हल किया है, 5 बाद में बताएगा आपको। 6 करते हैं पहले। y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले क्या है, हमें फीते की लंबाई दी गई है। हमें फीते की लंबाई कितनी है? y मीटर, ये दी है आपको क्वेश्चन में। प्रश्न अनुसार इसके 7 बराबर भाग किए गए हैं, यानी कि फीते की जो लंबाई है y मीटर, इसके 7 भाग किए गए हैं, तो y बटे 7। और प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है? 3। अगर हम y को 7 से भाग कर देंगे तो कितना होगा हमारा? 3। तो इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे 7 डिवाइड में है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये दूसरी साइड में जैसे जाएगा राइट साइड में, तो ये कहीं में चला जाएगा? भाग में से गुणा में। तो ये क्या होगा? y बराबर 3 गुणा 7, यानी कि 3 सते 21, तो y बराबर 21 मीटर। अतः y बराबर 21 मीटर है, यानी कि फीते की लंबाई 21 मीटर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है। उसका भार पहले क्या था? ठीक है, तो पहले मान लेंगे उसका भार कितना था। माना पहला वजन जो है उसका कितना था? x किलोग्राम, या भार कितना था? x किलोग्राम। प्रश्न अनुसार अगर x में हम 3 किलोग्राम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 17। ये क्वेश्चन में दिया है आपको, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखिए ये एरो का चिन्ह होता है, इसका अर्थ होता है कि आगे चले हम। इसका पक्षांतर किया, 3 इधर प्लस का है तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस 3, सॉरी x इज इक्वल टू, ठीक है, 17 माइनस 3 हो गया आपका। 17 में से 3 घटाए कितने बच गए आपके? 14। तो x बराबर 14। अतः पहले वजन 14 किलोग्राम था, और 14 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा टोटल? 17। बाद में कितना हुआ उसका? 17 किलोग्राम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, देखिए यहाँ पे, किसी संख्या का आधा
उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का आधा यानी कि 1/10 भाग और चौथाई यानी कि 1/4 भाग। आधा होता है अगर हमने एक सेब के दो बराबर भाग कर लिए तो सेब होगा 1/2 भाग, तो 1 हो गया उसका, और 1/2 भाग दूसरा हो गया उसका। अगर हमने किसी सेब के 4 भाग किए बराबर बराबर तो पहला भाग होगा उसका 1/4, दूसरा भी 1/4 होगा, तीसरा भी 1/4 और चौथा भी 1/4। अगर दो भागों को हम एक जगह मिला दें तो वे 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा। अगर हम तीसरे को भी मिला दें तो 3/4 हो जाएगा, और चौथे को मिला दें तो 4/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 होता है 1/4। किसी सेब का एक भाग ले लेना, 4 भागों में से एक भाग ले लेना, क्या होता है 1/4, 1/4 भाग होता है। तो यहाँ पे माने की संख्या, माना संख्या x है, संख्या का आधा भाग क्या होगा x/2 यानी कि 1/2 कह देते हैं। यहाँ पे संख्या का आधा होगा यानी कि उसे 2 से संख्या को डिवाइड कर देंगे आप x/2, और संख्या का चौथाई भाग कितना होगा x/4, क्योंकि हमने आपने संख्या के 4 भाग किए हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया किसी संख्या का आधा क्या है आपका x/2, ठीक है, इज इक्वल टू, या बराबर का निशान है, ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू बराबर, ठीक है, उसकी चौथाई से 10 अधिक है, यानी कि x/4 प्लस 10 प्लस इसमें जुड़ेगा क्योंकि अधिक है। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर में क्या होगा देखिए, यहाँ पे आप जब इसका पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर में ये होगा इस x/4 को हम इधर ले जाओगे लेफ्ट साइड में लेते ही ये इधर प्लस का है तो इधर का हो जाएगा ये माइनस का, इधर किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक 2 का और 4 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 4 आता है। इस 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आया, उस 2 की गुणा हम x में कर देंगे, 2x आ जाएगा आपका। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आवेगा, 1 की x में गुणा करेंगे, इसमें सेकंड वाले में ये x आवेगा, तो 2x में से 1x घटावेंगे, आपका कितना बचेगा 1x। अब ये जो 4 है डिवाइड में, ये 10 की मल्टीप्लाई में जाएगा गुणा में इधर, ठीक है, 10 चौक 40, तो x बराबर 40, अतः संख्या कितनी है 40, संख्या कितनी है 40। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक ठेले पर 550 संतरे हैं, उन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक है। हमें इस तरह से बांटना है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना पहले ठेले पर संतरे x है, x मान लेंगे पहले ठेले पर, दूसरे पे क्या होगा उससे 50 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि दूसरे ठेले पर x प्लस 50, इसने कहा 50 संतरे अधिक है, यानी कि दूसरे ठेले पर कितने को x प्लस 50, कुल संतरों की संख्या कितनी है टोटल 550। प्रश्नानुसार अगर हम पहले ठेले के संतरे x और दूसरे ठेले के संतरे x प्लस 50 को जोड़ देवे तो वे किसके बराबर आओगे 550 के बराबर। तो हमने ऐसी प्रकार किया, पहले ठेले के संतरे x और प्लस दूसरे ठेले के संतरे x प्लस 50 और इज इक्वल टू 550 के रख लिया। अब दोनों x हमने जोड़ दिए तो ये कितने आ गया 2x, और 50 हमने सेम रखा, इधर ये 550 सेम रखा आपने। इसके बाद इस 50 को हमने क्या किया पक्षांतर कर दिया, ये 50 इधर ले जाओगे आप दूसरी साइड में, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से घट जाएगा 2x बराबर 550 माइनस 50, ठीक है। अब इसमें से 50 घटा के कितने आ गए 2x बराबर 500। अब ये 2 गुणा में है तो ये 500 के भाग में जाएगा, बटे में जाएगा, यानी कि 500/2, 2 से 500 को हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी कि आधा हो जाएगा, 500 का आधा कितना होगा 250, ठीक है। अब लिखेंगे आप, अतः पहले ठेले पर संतरे x बराबर कितना आ गया आपका 250, दूसरे ठेले पर संतरे कितने हो गए x प्लस 50, x का मान कितना है 250 आपका और 50 का, तो 250 में 50 जोड़ दिए कितने हो गए 300, तो दूसरे ठेले पर कितने संतरे हो गए 300। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम हल करते हैं, देखिए यहाँ पे
निम्नांकित समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। एक पक्षांतर विधि होती है जिसमें हम वैल्यू रख के हल करते हैं, अपने पास से वैल्यू रखते हैं और हल करते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम अपने पास से। हमें ये देखना होता है कि हमारा क्वेश्चन किस वैल्यू से हल हो रहा है। आपको दिया है x + 6 = 10, ये समीकरण दिया है। आप इसे लिखते हैं समीकरण x + 6 = 10। अब यहाँ एक टेबल बनाते हैं x के विभिन्न मान, यानी कि जो आप अपने पास से मान रखेंगे। इसका बायां पक्ष ये है, बाएं पक्ष में x + 6 है और दाएं पक्ष में कितना है आपका 10, ये लिख लिएगा आप यहाँ पे। अब सबसे पहले हम x बराबर क्या रखते हैं 0। हम इसमें क्या रखते हैं x बराबर 0 इस समीकरण में। तो हमने x की जगह 0 रखा तो 0 + 6 आ गया आपका। इस x की जगह हमने 0 रख दिया तो 0 + 6 आया आपका। और दायां पक्ष आपका 10 है, ये 10 ही रहेगा। फिर इस दूसरी बार में हमने 1 रखा, देखा तो 1 + 6 हो गया, इधर 10 हो गया। तीसरी बार में हमने x की जगह 2 रखा तो 2 + 6 ये 10 है। सेम 10 तो सेम आना है, दायां पक्ष तो हमें 10 दिया गया है तो सेम आना है, इसमें चेंज होना है बाएं पक्ष में। फिर 3 रखा x की जगह, 6 सेम रहेगा। फिर 4 रखा है, 6 सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 को हम 6 को जोड़े तो ये 6 आ रहा है आपका, और 1 को और 1 को और 6 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है आपका। और हम ये जोड़े 2 और 6 जोड़ रहे हैं तो ये 8 आया आपका। और हमने 3 और 6 जोड़ा तो 9 आया आपका। और हमने 4 और 6 जोड़ा है तो 10 आया। यानी कि यहाँ पे देखिए 10 = 10, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड के आगे। यहाँ पे कोई भी साइड बराबर नहीं आ रही, इसलिए समीकरण का हल कौन सा है, x = 4 समीकरण का हल है। अतः x = 4 केवल ऐसा मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि समीकरण को संतुष्ट कर देता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। अगर हम इस समीकरण में x की जगह 4 रखते, 4 और 6 10, 10 = 10 आ जाओगे, तो यह समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x = 4 समीकरण का हल है। अर्थात x = ये 4 समीकरण का हल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम हल करते हैं इसी तरह से। क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। इसमें समीकरण दी गई है x + 9 = 5। समीकरण हो गया x + 9 = 5। इसमें x के विभिन्न मान अपने पास से रखेंगे आप, और बायां पक्ष आपका x + 9 रख देंगे इधर, और ये 5 दायां पक्ष यहाँ पे रखेंगे आप। ठीक है, x की जगह हम -1 रख रहे पहले इस समीकरण में, -1 रख दिया, -1 और +9 ये 8 आ गया आपका, क्योंकि 9 में से 1 घटाया 8 आया आपका। और यहाँ 5 है, दोनों साइड बराबर नहीं आई, इसलिए 1 x का मान नहीं है। -1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। फिर इसके बाद 2 रखा x की जगह तो यहाँ 7 आया, यहाँ 5 है, ये भी संतुष्ट नहीं करता। इसी प्रकार -3 रखा है यहाँ पे तो ये 6 आया यहाँ पे, और ये 5 है, नहीं संतुष्ट करता -3 भी। इसके बाद -4 रखा आपने, ठीक है, -4 रखते ही 9 में से 4 गए 5, तो ये भी 5 आ गई लेफ्ट साइड, और राइट भी 5 आ गई, और x = -4 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः x = -4 केवल ऐसा मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x = -4 हल है, समीकरण का एक हल है। इसके बाद में